हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आप सबों को कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे कुछ जानकारी मिल रही है ईपीएफ को लेकर के कि मूल वेतन 15,000 से कम वाले को ईपीएफ नहीं मिलेगा, यानी उनके पेमेंट से ईपीएफ नहीं कटौती होगा। तो इस बारे में आप जानकारी मांग रहे थे। हमारे जो मानदेय अपडेट का वीडियो डाले थे उसमें बहुत सारे आपके कमेंट आए हुए हैं और मैं उसी को लेकर के इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। आपकी सभी डर और सभी शंकाएं समाप्त हो जाएगी। डरने की बात नहीं है। 55,000 सहायक अध्यापकों का जो ईपीएफ से वंचित रहने की बात की जा रही है दूसरे वीडियो में, वो भ्रम है, बिल्कुल निराधार है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हालांकि आपको मैं एक बात पूर्व में ही कह देता हूं, कोई भी चीज़ वीडियो से जान करके आप हताश नहीं हो, निराश नहीं हो। कारण क्यों? क्योंकि सच्चाई तब सामने आएगी जब वो जो डिडक्शन होगा, जो ईपीएफ का कटौती किया जाएगा सरकार द्वारा, उस समय पर छोड़ दीजिए। फिलहाल इस वक्त गलत जानकारी के भर में फंस करके आप चिंतित ना हो। इस वीडियो में आइए हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। यदि ईपीएफ अगर 15,000 मूल वेतन पर कटेगा तो लगभग जो है आकलन पास सहायक अध्यापक जो हैं उनका जो प्रशिक्षित थे 13,000 पर उनका मानदेय वृद्धि हुआ और टेट पास का 15,000 पर। तो आपको डर लग रहा है कि जिनका 13,000 से मानदेय वृद्धि हो वो मूल वेतन माना जाएगा। दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको सब चीज़ आगे दिखाने वाला हूं। अगर वैसा होगा तो ईपीएफ जो मांग की गई है सहायक अध्यापकों के द्वारा वो निराधार होगा, बेकार हो जाएगा। तो पारा शिक्षकों का मूल वेतन क्या? आपके प्रश्न एक और आए थे कि पारा शिक्षकों का मूल वेतन क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये आपका प्रश्न था कि पारा शिक्षकों का मूल वेतन क्या है। दोस्तों, पारा शिक्षकों का मूल वेतन कुछ नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या संविदा कर्मी भी होते हैं, लेकिन जब उनको परमानेंट कर दिया जाता है तो उनका बेसिक सैलरी तय किया जाता है। वो बेसिक सैलरी अभी पारा शिक्षकों का यानी सहायक अध्यापकों का तय नहीं किया गया है। सिर्फ ये बात हुई है कि जो पिछली जो मानदेय थी उस पर जो मानदेय वृद्धि हो उसको मूल वेतन लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, मूल वेतन वो नहीं है। इसलिए आप इससे सारी भय समाप्त करें। देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो आप यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो आपका ईपीएफ में कटेगा उसमें क्या रेट होता है। तो देखिए, ये है ईपीएस में जो पैसा जाता है, देखिए 8.33। ठीक है, ये मैंने पूर्व की वीडियो में बताया, आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि ईपीएफ काटने का जो रूल है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, 20 एम्प्लॉय कम से कम उनके पास है तो उनको ईपीएफ से जोड़ना पड़ेगा अपने कर्मचारियों को। ये रूल है। पेमेंट कितना अब आपको यहाँ पे दिखा देंगे अंडर ईपीएफ। ठीक है दोस्तों, द कंट्रीब्यूशन आर पेबल ऑन मिनिमम वेज सीलिंग ऑफ RS 15,000, यानी मिनिमम जो है कम से कम यहाँ पे 15,000 जो है वेतन होना चाहिए। वेज सीलिंग मंथ मतलब क्या होता है? वेतन सीमा, इसका हिंदी होता है वेतन सीमा। तो आपको वेतन तो नहीं ना मिल रहा है मेरे भाइयों, जरा सा गौर कीजिएगा। किसी वीडियो में कहने के बाद आप इतना मत डर जाएं। वेतन आपका नाम में है ही नहीं, आपका मानदेय है। फिर भी यही तो बहुत बड़ी बात है कि आपका मानदेय है और उस पर ईपीएफ देने की बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें ईपीएफ नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। नियोक्ता यानी सरकार चाहेगी तो उनको उनका ईपीएफ काट सकती है और वही ईपीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, उसी सिस्टम से जो कि पूर्व की वीडियो में मैंने बताया है कि ईपीएफ का डिडक्शन कैसे होगा, कितना % ईपीएस में जाएगा, है ना, यानी आपका पेंशन सिस्टम में जाएगा। इस सब चीज़ मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया। तो आप निश्चिंत रहें, किनका क्या है वो मत देखिए। सैलरी आपका क्या है वो मायने रख रहा है दोस्तों। अभी आपकी सैलरी यानी जिसको मानदेय आप लोग कह रहे हैं वो आपका क्या है, वो 15,000 मिनिमम आपको पैसा मिल रहा है मंथली या नहीं, ये डिपेंड कर रहा है। कोई मूल वेतन नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए कोई मूल वेतन। अगर 15,000 रुपया आपको मिल रहा है तो आपका ईपीएफ कटेगा। क्लियर बात है, मैंने आपको दिखाया है।
ये रूल है, ये जो है प्रेजेंट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसी के अंदर में ये रेट लिखा हुआ है। देखिए ये रूल अभी चल रहा है, ठीक है ना। और ये कुछ परिवर्तन भी होता है, जैसे अभी मैंने आपको बोला 15,000 रुपया, ये घटता बढ़ता है, ये तय किया जाता है। बहुत सारे इसके अंदर रूल है। तो 5,000 तक भी आपको अगर मिल रहा है मंथली कोई कंपनी या संस्था में, तो उसको भी ईपीएफ से आप जोड़ सकती है नियोक्ता, यानी जो भी संस्था रहेगी आपको नियुक्त की है सरकार, तो आपकी नियोक्ता सरकार हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये मत समझिए कि मेरा जो ईपीएफ नहीं कटेगा। अब एक वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें यह कहा गया था कि ई विद्या वाहिनी में भी हम दिखाएंगे सबूत के साथ। भूल जाइए ई विद्या वाहिनी, और मैं इसमें कुछ जोड़ना चाह रहा था, ठीक है, वो चीज़ मत बोलिए। ई विद्या वाहिनी में क्या है वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। वहाँ पे मूल वेतन का जिक्र है, बेसिक सैलरी। देखिए वो फॉर्मेट निकलेगा ही वैसा, लेकिन अभी संविदा कर्मियों के लिए कोई मूल वेतन तय नहीं है। मान के चलिए तो मूल वेतन आपको तय नहीं है, तो आपको जो मानदेय मिल रहा है 15,000 मिनिमम आपका मानदेय होना चाहिए, ठीक है ना, वही आपका होगा। बाद बाकी समय पर छोड़ दीजिए, आगे जो भी क्लियर होगा मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। इस वक्त आप इस चिंता से दूर हो जाएं कि जो है देखिए। लेकिन हाँ एक बात है, ईपीएफ को लेकर के एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, ये विभाग की ओर से पेंच लगाया जा सकता है बहुत तरह से। ईपीएफ की जानकारी सहायक अध्यापक, जो प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा है, उनको क्या ईपीएफ की फुल जानकारी है? नहीं है। तो अधिकारी लोग पेंच लगा सकते हैं, ठीक है ना, बहुत तरह का पेंच लगा सकते हैं। जब 4% वृद्धि हो गई और 10% वृद्धि हो गई, उस पर जो पेंच लगाया जा सकता है, तो ईपीएफ पर पेंच नहीं लगाया जा सकता है क्या? आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? इसलिए समय पर छोड़ दीजिए, ईपीएफ को अभी ध्यान ही नहीं दीजिए। ईपीएफ क्या है? एक झुनझुना है। 1,000 मानदेय वृद्धि है, वो मिलेगा सबसे पहले, इसको ध्यान रखिए। ईपीएफ तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। ये सारा जो अभी खेल चल रहा है संविदा कर्मियों को, 5 वर्ष में जेएमएम शासन क्या किया? सहायक अध्यापकों का मानदेय वृद्धि किया, लेकिन जो वादा करके आई थी वो वादा नहीं पूरा हुआ। आज आपको जो है बीच रास्ते में मझधार में छोड़ करके जेएमएम चली गई है, इतने आप जान लीजिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। मानदेय 1,000 वाली बात कही गई, ये बढ़ जाए, ईपीएफ कट जाए, और ईपीएफ कटेगा तो उसके पहले एक बैठक होने वाली थी उसी दिन, जिस दिन कैबिनेट होगा 14 अक्टूबर को, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। तो इस तरह से अब आप टेंशन फ्री हो जाइए। हम आपके लिए हमेशा जो है जानकारी देते रहेंगे, जब भी आपका कमेंट हम देखेंगे आपको जानकारी हम देते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।